जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 13वें का हल कराऊंगा। कह रहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। एक गोल मेज पोस्ट है, इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए, 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकृति 11.14 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या यानी मेज पोस्ट की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या को आ रहा है 28 सेंटीमीटर हो, तो रुपए में 0.3 यानी 0.35 रुपये एक प्रति माने 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत। तो डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जितना आएगा, एक में इतना लग रहा है, जितना आएगा उसमें इतने से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए, सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ था, सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या नहीं समझ रहा है क्या कह रहा है, केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। हाँ, तो लिखेंगे आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास दिया है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, और 6 है, 6 मेज पोस्ट, तो लिख देंगे 360/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 36 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेज पोस्ट पर बने डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। और यह डिजाइन कैसा है, वृत्तखंड है, देख रहे हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे, r कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा का मान हमारे पास 60 है, तो रख देंगे 60/360, और पाई की वैल्यू 22/7। आर तो इधर बाहर आ गया, माइनस हाफ आर बाहर आ गया, साइन 60 का मान √3/2। अब देखिए आर स्क्वायर ऐसे अभी भर देते हैं, 6 करने 6 6 36, तो 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3 की वैल्यू कहाँ है, 1.7 लेने की, तो 1.7 गुणा 1 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 4। अब देखिए कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर 28 गुणे 28, आर का मान पुट कर दिए, 7 6 42 और 22 करने 22, तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक कट जाएगा, 3 दूना का 6, 11 दूना का 22, 7 3 के 21, और यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 1.7/4। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, 21 चौको 84, 4 बार में जाएगा, और 4 से 11 में कर देंगे गुणा, तो 44 माइनस, और 21 आएगा, 21 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुणे 17 रफ ले देते हैं, 21 गुणे 17 कर देते हैं, 21 गुणे 17, 7 करने 7, 7 दूना का 14 और 21, 7 4 1 5 2 1 3 375 है, 1 अंक के बाद लगा था, तो 35.7 इंटू 28 गुणे 28। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 35.7 में से हम 44 घटा देंगे, तो 44 में से 35.5 घटाएंगे
35.7 घटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 10 में से 7 जा 3 और यहाँ पर 13 में से 5 जा 8, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जा 0, 8.3 आ जाएगा। 8.3 गुणे 84 इंटू 88 गुणे 88। अब देखिए अब कटपिट चालू करेंगे और 6 में पोस्ट था तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हर जगह छोड़ दिए थे लेकिन चलिए कर देते। 6 गुणे 6, यहाँ से इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सबका लेंगे तो 6 ठो हो जाएगा। ठीक है, तो 6 तो काटेंगे तो 14 छक्के 84, 14 करने 6 करने 6 और 14 छक्के 84, 6 करने 6 14 छक्के 84। अब देखिए पुनः 14 कटेगा, 14 करने 14 और 14 दूना का 28, तो हमारे पास आ गया 28 दूना का 56, 28 दूना का 56 इंटू 8.3। अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कर देते हैं 56 गुणे 83, यही ना है। 36 18 और 3 5 15 1 16, 36 18 के 8, 36 18 के 8 और 3 5 15 1 16, 8 छक्के 48 का 8, हाथ में लगा 4, 8 5 40, 4 44। एक बार और देख लेते हैं। 36 18 का 8 और 3 5 15 1 16, 8 छक्के 48 का 8, हाथ में लगा 4 और 8 5 40 और 4 44। तो यहाँ से आ जाएगा 8, 8 6 14 का 4, 4 1 5, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। और यहाँ से 46 48 है, 1 अंक के बाद था तो 1 अंक के बाद लगा देंगे। तो हमारे पास आ गया 46 464.8। किस में था? सेंटीमीटर में दिया था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे चूँकि कहा है 1 सेंटीमीटर की दर से 1 मीटर सेंटीमीटर का रुपया इतना रुपया हो रहा है, तो इतने का कितना रुपया होगा। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत कितनी है? प्रश्न कह रहा है 0.35 रुपये। इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत क्या हो जाएगा 0.35 गुणे 464.8। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं। 35 का गुणा कर देंगे हम, इतना है क्या लिखे ही हैं, यहाँ बस 35 लिख देते हैं। 3 5 यहाँ दशमलव है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0 और 4 5 20 और 20 अच्छा 24 का 4, हाथ में लगा 2, 6 चौकों 6 5 30, 2 32 का 2, 4 5 20 और 20 3 23 इंटू 8 3 का 24 का 4 और 4 3 12, 8 3 के 24 के 4, 4 3 12, 12 2 14 का 4 और 6 3 18, 18 1 19 का 9 और 4 3 12 1 13, 0 8 4 2 6 और 9 3 12 का 2, 3 2 5 1 6। यहाँ से आ गया 0 8 4 2 6 और 9 3 12 का 2, 3 2 5 1 5 1 6 और 1। ठीक है, 162 68 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 162 68 0 आ रहा है। 162 68 0 आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा। और दशमलव
कितने अंक के बाद लगाना है? 2 अंक ए और एक एक अंक 3 अंक के बाद 1 2 3। तो हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ लिख देंगे आंसर आ गया 162.68 रुपये, अर्थात 162 रुपये 68 पैसा। यही हमारा उत्तर आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 14 के साथ। वह आखिरी क्वेश्चन होगा इस अध्याय का और इस प्रश्नावली का भी, क्योंकि इस अध्याय में एक ही प्रश्नावली था। ठीक है।